नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, नमस्कारम, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। भाई आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। जी हाँ, 9 अगस्त 2022 का दिन है और आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में महत्वपूर्ण विषय जो हमारे बातचीत करने वाले हैं उन सभी विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज 9 नवंबर लिखा है, हालांकि ये नींद में लिखा है हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में मित्रों ने, तो इस बात को आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिए क्योंकि बच्चे हैं और मन का कच्चे हैं और पूरे दिन काम करते हैं तो हार्दिक स्वागत हो जाता है। ऐसा नींद में नवंबर आ गया, ठीक है ना, जो हमारे आप लोग करने वाले हैं कर दीजिए। इसकी जगह हम देते हैं शुद्ध हिंदी में अगस्त का महीना नवंबर लिखा है। जब तक आप सभी जुड़ते हैं तब तक हम यहाँ कर देते हैं नवंबर को काट कर अगस्त, लेकिन वो भी दूर नहीं है, जल्दी आएगा 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 आएगा। ये मामला कर दिया साफ। अब इसकी जगह लिख देते हैं हम अगस्त। ऐसा तो आज मित्रों बात करेंगे 9 अगस्त के बारे में। 9 अगस्त की जगह हम लिख देते हैं और 2022। 9 नवंबर से ऐसे लिखा होगा, उससे तब तक जीवन से संबंधित होगा 9 नवंबर, तो उसको याद रहना है 9 नवंबर में जल्दी आएगा 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 आएगा। ये मनसाराम गोस्वामी। अब इसकी जगह लिख देते हैं हम अगस्त पवन। आज मित्रों बात करेंगे सब मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नेहा सोनी, आप सभी को नमस्कार है। 2022 स्वागत है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, हेलो सर। डबल आवाज कहां से आ रही है? अरे डबल आवाज कैसे आ रही है? अभी चेक कराते हैं, अभी चेक करवाते हैं। अब इसकी जगह लिख लेते हैं हम पवन। आज बात करेंगे सब मित्रों को नमस्कार देखते हैं। गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम को भी ठीक करते हैं भैया, नमस्कार है। 2022 चिंता नहीं करते हैं, गुड मॉर्निंग ऐसे डबल आनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे भी आ रही है अभी डबल आवाज सब्जी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। अरे ये दोस्तों वॉइस को क्या हो गया? हमारी तो एकदम धड़ाकू आती है भाई आवाज, चेक करवाते हैं। आज डबल कैसे आ गई? माइक तो एक ही है, दो तो नहीं। आज डबल आवाज आ रही है, साउंड है, वॉइस प्रॉब्लम को भी सर करते हैं भैया, नमस्कार है। चिंता नहीं करते हैं, गुड मॉर्निंग ऐसे डबल आनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे भी आ रही है अभी डबल आवाज सब्जी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। अरे ये दोस्तों वॉइस को क्या हो गया? हमारी अब एकदम सही है मित्रों, देखिएगा जरा, एकदम सही आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में। अगर वॉइस मेरी एकदम सही आ रही है अब तो ज़रा आप अपना अपना अंगूठा भेज दीजिएगा। नमस्कार, विक्रम जालोर से, हाँ जी। रिचपाल लेगा, सर ऐसे लग रहा है जैसे हवन चल रहा है। हाँ सर, हाँ ठीक है। चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस भंडारे की और बाबा के ज्ञान की। तो सभी लोग कथा में पधार जाएं और कथा के बीच में उठकर नहीं जाएं, वरना क्या लगता है भैया? पाप। कथा के बीच में उठने वालों को लगता है पाप। विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हैं जब वह शरीर, मन और आत्मा की भूख मिटाने की पूरी ताकत रखता हो। तो आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान क्या है, आपसे कोई पूछे तो विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हैं जब वह शरीर, मन और आत्मा की जो भी भूख है, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को संपन्न करने में, उनको पूर्ण करने में अपनी पूरी ताकत रखती हो, वह जो है वो विज्ञान है। हाँ चलिए अभी देखिएगा, कल भी आपको बताया था कि भाई यूं ही नहीं होती है हाथों की लकीरों के आगे अंगुलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है कि भाई ये कुछ हासिल करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले मेहनत का जो तराजू है उसको तोलकर फिर आगे बढ़े। कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग मेहनत का पलड़ा जो है वो बहुत सारा ऊपर है, या जिसमें वजन नहीं है, वो करते हुए हम सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो तराजू जो है उसमें अपनी मेहनत को तोल कर उसके बाद जीवन में आगे बढ़े कि कितना प्रयास अभी और करना है हमें। चलिए मित्रों आज के सवालों की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है राष्ट्रमंडल खेल कल संपन्न हो गए हैं। अब राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हो गए हैं, तो सर राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित जो बची हुई बातें थी वो बता दीजिएगा। जरूर बची हुई भी बता देते हैं और पूरी रिवाइज भी आपको करा देते हैं कि भाई राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर के ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
तो यहां पर एक बार फटाफट जरा सुन लीजिएगा, इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इस बार कहां पर किया गया, तो बर्मिंघम में किया गया था। सर ये बर्मिंघम कहां है, तो ये 2022 के, ठीक है, चाहे इनको राष्ट्रमंडल खेल कहो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स कहो, कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में हुआ था। तब क्या हुआ था सर, गेम हुए थे तब घोटाला हुआ था, समझ गए। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला आपने सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है, ये आयोजन कहां हुआ, बर्मिंघम में हुआ सर, बर्मिंघम, बर्मिंघम। ये बर्मिंघम कहां है सर, इंग्लैंड में है। ये कहां है, इंग्लैंड में है सर ये बर्मिंघम। अगला आयोजन 2026 में सर कहां होगा, तो आपको बता दिया, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पर इसका आयोजन होगा। सर इसके बाद एक बात और भी बताओ, एक बात और क्या बतानी है कि भैया इसका शुभंकर क्या है सर, वो बताओ। शुभंकर क्या है, वो शुभंकर है मेरे दोस्तों पेरीदाबुल। क्या है, पेरीदाबुल जो है वो इसका क्या है, शुभंकर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है इसका वाक्य, आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, तो ये ध्यान रखना, इसका आदर्श वाक्य जो है ना, आदर्श वाक्य ये है मेरे मित्रों, यहां पर आपको ध्यान रखना है गेम्स फॉर ऑल, गेम्स फॉर ऑल है, गेम्स फॉर ऑल है, यहां पर है गेम्स फॉर ऑल, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको एक बात और भी समझनी है कि भैया ये जो गेम्स हैं इनमें भारत का जो है वो स्थान कौन सा रहा, आपको ये ध्यान रखना है। भारत ने इसमें चौथा स्थान जो है वो प्राप्त किया है सर, ठीक है। बाकी सब देशों के नाम भी आपके सामने आएंगे, लेकिन अभी इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि गेम्स फॉर ऑल है, पेरीदाबुल है, ऑस्ट्रेलिया है, और भारतीय दल का नेतृत्व है, दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, यानी ध्वजावाहक कौन रही, तो इसमें आपको ध्यान रखना है पीवी सिंधु जो है वो इसमें ध्वजावाहक रही और उन्होंने भी इसमें गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेरे लगता है कि आपने इसके सभी सवाल पढ़ लिए होंगे। निखत जहरीन ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ये सही बात है। निखत जहरीन का भी संबंध कहां से है, तो आपको पता होगा तेलंगाना की रहने वाली है, तेलंगाना की रहने वाली है। और थोड़े दिन पहले ही आपको पता होगा भैया जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, और अभी भी इन्होंने गोल्ड मेडल पर अपना निशाना लगाया है। हाँ जी, यहां पर है बैडमिंटन में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जो है वो जीता। हाँ, बैडमिंटन के अंदर पीवी सिंधु ने और लक्ष्य सेन ने जो है वो ये मेडल प्राप्त किया, सही बात है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है इसने रजत पदक जीता है। तो देखिए हॉकी के संदर्भ में दोनों बातें आपको बता देते हैं भैया, हॉकी की पुरुष टीम और महिला टीम, पुरुष टीम और क्या है महिला टीम। महिला टीम जो है इसने कांस्य पदक जीता है, महिला टीम ने कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। और पुरुष टीम जो है उसने कौन सा जीता है भैया, रजत पदक हासिल किया है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा सर पुरुष जो है उसने रजत पदक जीता है हॉकी टीम के अंतर्गत, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर सर क्या है, सभी कथन इसके क्या है, सही हैं। इसके सभी कथन एकदम सही हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। जी हाँ सर, याद रख लेंगे इतनी बात तो। इसके अलावा सर सभी अगर गोल्ड मेडल की बातचीत की जाए तो कल भी आप लोगों को मैंने बताया होगा, देखिए कल वाली बात भी यहाँ आपके सामने ही लिखी हुई है, उसको भी आपको दिखाते हैं ताकि आपको लग जाए कि हाँ भैया कल भी इन बातों को हमें क्या किया गया था, बताया गया था। यहाँ पर कल भी कुछ बातें इसके संदर्भ में की थी, तो चलो ये दोबारा रिवाइज आएगा तब उस समय बात कर लेंगे इनके संदर्भ में। तो ये बातें आपको सारी समझ में आ गई है। अब देखिए आपके सामने जो गोल्ड मेडल जीतने वाले लोग हैं उनकी बात करें तो आपको पता है ये कौन है भैया, ये पीवी सिंधु है। 3 रंगों से रंगा हमारा तिरंगा जो है पीवी सिंधु ने उसके मान को हमेशा ऊपर रखा। तो 2 इन्होंने पदक पहले भी प्राप्त किए, आपको पता होगा पीवी सिंधु ने हाल ही में जो है वो सिंगापुर ओपन और कौन सा यहां पर स्विस ओपन जो प्रतियोगिता है, स्विस ओपन प्रतियोगिता उनमें भी इन्होंने क्या की थी,
जीत दर्ज की थी और इसमें इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है बैडमिंटन के अंदर। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जो है, लक्ष्य सेन, इन्होंने बैडमिंटन के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल जो है यहां पर प्राप्त किया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको पता होगी, और नहीं भी पता है तो धीरे धीरे इन सब चीजों को याद करने की आप लोग कोशिश करिए। चलिए जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने देखें उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका आप सब लोगों के सामने है। इस पदक तालिका को देखकर आप लोग सारी बातें याद रख सकते हैं मेरे मित्रों। क्या याद रख सकते हैं सर? कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो सबसे पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल जीते हैं, 57 सिल्वर और 54 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कुल मिलाकर 178 जो हैं वो मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद क्या है, इंग्लैंड जो है, यहां पर इंग्लैंड जो है, इस इंग्लैंड ने कुल मिलाकर 176 पदक जीते हैं, और कनाडा ने 92 मेडल कुल जीते हैं, और भारत ने जो है वो 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से भारत के गोल्ड मेडल 22 हैं, 16 भारत के क्या है भैया सिल्वर मेडल है, और 23 भारत के पास क्या है वो आपके ब्रॉन्ज मेडल है। तो भारत का मामला जो है वो आपको याद रखना है। टोटल 61 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें से 22 लिख दीजिए, उसके बाद 23 लिख दीजिए, और बीच में इनका छोटा नंबर जो है वो क्या है 16 है, उसको लिख दीजिए। ये पूरा मामला आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। मुझे लगता है कि प्रत्येक बच्चे को ये बात क्या है याद रह जाएगी, उसको कोई दिक्कत इस मामले में नहीं आएगी। तो सर अगर सबकी बातचीत की जाए कि भारत में कौन कौन से पदक भारत ने जीते हैं, तो सबसे पहले यहां पर मीराबाई चानू का नाम आपने सुना होगा। मीराबाई चानू, मीराबाई क्या है, मीराबाई चानू, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो गोल्ड जीतने वाले जो लोग हैं इनका एक बार फिर हम नाम रिवाइज कर लेते हैं। मीराबाई चानू ने जीता। इसके अलावा जेरेमी जो है, जेरेमी लाल निरुंगमा, लाल रिनुंगमा, ये आपको नाम ध्यान रख लेना है, निरुंगमा। इसके बाद 3 नंबर पर है अजीत सेवली, अंचिता सेवली नाम है इनका, वैसे अंचिता सेवली, ये ध्यान रख लेना है, अंचिता सेवली का नाम आता है। इसके बाद सर चौथे नंबर पर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि महिला लोन बॉल जो है, महिला लोन बॉल की टीम जो है, लोन बॉल की टीम, उसने भी क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। सर 5वें नंबर पर आपको पता होगा, ठीक है, पुरुष टीम जो थी, यानी टेबल टेनिस, ये कौन सी पुरुष टीम जो है उसने भी कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। 6 नंबर की अगर बात की जाए तो सर आपको पता होगा सुधीर कुमार जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, यानी अब कुश्ती वाले आने शुरू हो गए हैं। सुधीर कुमार के अलावा मेरे दोस्तों बजरंग पूनिया का नाम आपने सुना होगा, बजरंग पूनिया का नाम बहुत अच्छे से सुना है सर हमने। इसके अलावा मेरे दोस्तों 8 नंबर पर आपको पता होगा साक्षी मलिक और दीपक पूनिया, साक्षी मलिक, और सर कौन है 9 नंबर पर दीपक पूनिया का नाम भी बहुत अच्छे से सुना है सर। इसके अलावा मेरे दोस्तों 10 नंबर पर आपने रवि दहिया का नाम सुना होगा, रवि दहिया ने भी, ये सब जो हैं वो कुश्ती वाले यानी रेसलिंग खिलाड़ी जो हैं उन्होंने जीता। विनेश फोगाट जो है इनका नाम भी आपको ध्यान होगा। इसके अंदर 12 नंबर सर इसके बाद है विनेश फोगाट। नवीन कुमार जो है उन्होंने भी इसी रेसलिंग में जीता, नवीन कुमार। इसके अलावा मेरे दोस्तों भाविना पटेल का नाम भी आपको ध्यान होगा, ठीक है, भाविना पटेल जो है इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल इसमें प्राप्त किया था, ठीक है सर। इसके अलावा मेरे दोस्तों नीतू और अमित पंघाल, ठीक है, 14 नंबर पर कौन है, नीतू है। इसके अलावा अमित पंघाल इन्होंने भी कुश्ती के अंदर ही यानी रेसलिंग के अंदर ही ये मेडल प्राप्त किया। इसके बाद सर 15 हो गए। 16 नंबर पर निकहत जहरीन का नाम आप लोग लिख सकते हैं, निकहत जहरीन ने जीता। इसके अलावा 17 नंबर पर निकहत जहरीन के बाद अगर बातचीत की जाए तो हम कई कुश्ती खिलाड़ियों के नाम तो पहले से ही लिख चुके हैं, लेकिन पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और इसके अलावा सर कौन है,
यहां पर 18 नंबर में लक्ष्य सेन, इनके नाम याद हो गए सर हमें, ठीक है। 18 व्यक्ति ऐसे हैं। इनमें से ऐसे क्यों बता रहा हूं ये सारे, इनमें से पेपर वाला ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने जो है वो मेडल, गोल्ड मेडल नहीं जीता, तो आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद है सात्विक और चिराग की जोड़ी जो है, किसकी, सात्विक और चिराग जो है, इस चिराग की जोड़ी ने यहां पर बैडमिंटन में जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो क्या किया था, प्राप्त किया था, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना। इसके अलावा बैडमिंटन में शरत जो है, इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की थी। एल्डोस पोल का नाम आपने सुना होगा, एल्डोस पोल ने जो है वो लॉन्ग जंप के अंदर जो है वो इस प्रकार का मेडल प्राप्त किया है। इसके अलावा आप लोगों को सभी नाम बता दिए गए हैं। मेरे हिसाब से शरत श्रीजा नाम जो है वो आ गया होगा, श्रीजा, ठीक है। शरत और श्रीजा की जोड़ी, इसकी जोड़ी, शरत और श्रीजा की जोड़ी ने भी बैडमिंटन में जो है वो धमाल मचाया और मेडल जीता। ये टोटल मिलकर आपको सारे के सारे गोल्ड मेडल जो है वो मैंने बता दिए हैं। भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा, तो भारत का इसमें चौथा स्थान रहा। 22 इन्होंने स्वर्ण जीते, 16 इन्होंने सिल्वर जीते, 23 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते और टोटल 61 पदकों के साथ इस पदक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर कनाडा और फिर न्यूजीलैंड जो है उन्होंने इसको कीर्तिमान को स्थापित किया है। चलिए सर अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल भी बताइए। अजंता, शरत, कमल तथा चिराग सात्विक ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत को कौन सा पदक दिलाया, तो अभी अभी बताया है, आप लोगों को बता दीजिए। अजंता, शरत, कमल नाम है, मैंने उसको शरत ही लिखा है, ठीक है। हाँ जी, राजस्थान में इन लोगों में से आपको पता है, पूजा जो बताया था आपको, एक राजस्थान में, राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक यानी एसआई के पद पर है और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती के अंदर ही। अजंता, शरत, कमल और चिराग सात्विक ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत को कौन सा पदक दिलाया, आपको यह बताना है। तो अभी भी बताया, अजंता, शरत और चिराग सात्विक जो है इन्होंने भारत को बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन सा मेडल दिलाया, स्वर्ण पदक भारत को इसमें दिलाने में सफलता हासिल की है। तो ये आपको पता है, अभी अभी बताया है। इसके बाद ही ऐसा ही एक सवाल और आपके लिए मैंने बनाया है, जरा देखिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में कथन बताना है आपको, सत्य कौन सा है। भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण है, 23 कांस्य हैं और 16 कौन से हैं, रजत पदक हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 61 टोटल पदकों में से भारत की पदक तालिका में 22 स्वर्ण है, 22 क्या है, गोल्ड मेडल है। इसके बाद है 23 क्या है सर, ब्रॉन्ज मेडल है और बच गए 16 क्या है सर, सिल्वर मेडल है, ठीक है। तो ये आपको पदक तालिका का आंकड़ा जो है वो क्या करना है, ध्यान रखना है। 61 पदक कुल है, 22, 16 और 23 पदक तालिका है। और पदक तालिका में भारत के स्थान की अगर बातचीत की जाए तो भारत का चौथा स्थान है। फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो फर्स्ट स्थान पर मेरे दोस्तों इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा मेडल जो है वो इसमें क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कनाडा है, भारत है, ये सब नाम आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। चलिए इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी होगा। तो आपने अगर पहले वाले सवाल डिटेल से पढ़े हैं तो अब ये सवालों के जवाब देने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। महिला क्रिकेट टीम जो है, उस भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है, इसमें यह बताइए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है इसने कौन सा जीता है। देखिए अभी आपको हॉकी टीम के बारे में मैंने बताया था, हॉकी में क्या हालत है सर, हॉकी में जो पुरुष हैं और जो महिला है, इन दोनों की स्थिति की अगर बातचीत की जाए तो महिला जो है इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, महिलाओं ने इसमें कांस्य पदक जीता था हॉकी में, और पुरुष टीम है इन्होंने रजत पदक जो है वो जीता। ये पुरुष टीम है, किससे हार का सामना करना फाइनल मुकाबले में पड़ा, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, उस ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें पूरी पदक तालिका में पहले नंबर पर रहा। तो आपका जवाब क्या आया जरा देखते हैं। महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक नहीं भैया, ठीक है ना। हाँ जी, कांस्य पदक कैसे जीता आपको पता है, कल ही पढ़ाया था आपको कि महिला क्रिकेट टीम है जो फाइनल में पहुंच चुकी है। इसका मतलब फाइनल में पहुंची है तो दो ही, ठीक है, दो ही आपके सामने इस प्रकार की बात हो सकती है। कौन कौन सी सर, या तो रजत जीतेगी या स्वर्ण जीतेगी। तो भारत की जो टीम है इसने रजत पदक जो है वो हासिल किया था। साक्षी शर्मा का एकदम सही जवाब है, रजत पदक भारत ने जीता था, आपको ध्यान रखना है। अब ये बताइए, ये रजत पदक तो जीता था भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम में, लेकिन किसको हराकर जीता,
फाइनल मुकाबला किन दो देशों के बीच में था इन राष्ट्रमंडल खेलों में? महिलाओं का फाइनल मुकाबला किसके साथ हुआ? अभी मुझे यह देखना है कि क्या आप इसका सही जवाब दे पाते हैं। महिलाओं का क्रिकेट अगर आपने वो देखा हो मैच तो आपको पक्का पता है कि भारत और किसके बीच में ये फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, और भारत ने इसमें कौन सा पदक हासिल किया? रजत पदक जो है वो हासिल किया। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ ये मुकाबला खेला गया था। इतने में मैं अगले सवाल पर आपसे बात करता हूं, तब तक आपके जवाब का इंतजार करूंगा। जरा बताइए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था, ये जरा बताइए। तो अभी अभी सारे स्थान आपको मैंने बताए हैं, ठीक है। हाँ जी, ये जरा बताइएगा, भारत ने पदक तालिका में जो है पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो अभी अभी बताया है मैंने भैया कि भारत ने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया? भारत ने चौथा स्थान हासिल किया मेरे दोस्तों। भारत का चौथा स्थान इसमें रहा है। प्रथम स्थान सर किसका रहा है? इसमें ऑस्ट्रेलिया का रहा है। ऑस्ट्रेलिया का इसमें कौन सा स्थान है भैया? पहला स्थान है। और ध्यान रखना सेकंड नंबर किसका है? जहां पर आयोजन हुआ उसी देश का है, यानी इंग्लैंड का इसमें क्या है? सेकंड नंबर है, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद तृतीय स्थान किसका रहा सर? तृतीय स्थान इसका रहा कनाडा का, यहां पर किसका? कनाडा का। और चौथा स्थान इसमें किसका रहा? भारत का रहा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें जो है वो याद होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। हाँ जी, चलिए जी, अब बात करते हैं आगे। सर आगे क्या बात करेंगे? क्रिकेट टीम महिलाओं ने जीत लिया है, ठीक बात है। चलो इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। सर आगे बढ़ेंगे क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ 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 जी, हाँ जीएस शर्मा का एकदम सही जवाब आया है, ठीक है। कुछ लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। चलिए पीछे वाले का जवाब सर लिख दीजिए ना आप लोग। तो यहाँ पर क्रिकेट टीम जो है इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। देखो हॉकी में और किसने भैया? ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक यहाँ जीता, ऑस्ट्रेलिया ने ही स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता, यानी भारत को किससे? ऑस्ट्रेलिया से ही हार का सामना करना पड़ा है हर बड़ी प्रतियोगिता के अंतर्गत। हाँ जी, पोली को आता है ये सब। ऑस्ट्रेलिया एकदम सही जवाब है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। चलिए देखिए, भारत सरकार ने किस देश को 18 हल्के लड़ाकू विमान जो तेजस है वो बेचने की पेशकश की है, ये जरा बताइए। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, कॉमनवेल्थ से आगे निकल गए हैं हम, ठीक है। यहां है भारत सरकार ने किस देश को 18 जो है ना वो हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचने की पेशकश की है, इस देश का नाम क्या है? वैसे दुनिया के अधिकांश देश जो हैं वो भारत का तेजस लड़ाकू विमान जो है उसको खरीदने के लिए इच्छुक हैं, चाहते हैं कि उनको तेजस मिले, लेकिन भारत ने यह फैसला किस देश के साथ किया है कि हम भाई आपको 18 हमारे हल्के लड़ाकू विमान जो तेजस हैं वो हम क्या करने वाले हैं? देने वाले हैं। उस देश का आपको नाम बताना है जिस देश के साथ भारत ने इस प्रकार की बातचीत की है। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मिस्र, इंडोनेशिया, बताइए जरा। अगला जो कोप का आयोजन है ना मेरे दोस्तों, कौन सा? कोप। इस कोप का आयोजन, कोप सम्मेलन जो है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो अगला सम्मेलन है वो मिस्र में आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया एशिया का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में क्या किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में 2026 जो है, इस 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा विक्टोरिया प्रांत में। और अभी जो है 2022 के इसमें टॉप पर रहा है, यानी शीर्ष पर रहा है, सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय हॉकी टीम जो है इसको, भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है उसको हराकर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। और इसके अलावा क्रिकेट महिला जो है, क्रिकेट महिला, उसके फाइनल मुकाबले में भी भारत को किससे हार का सामना करना पड़ा? ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। ये सब बातें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? मलेशिया है मेरे दोस्तों। मलेशिया जो है, इस मलेशिया को भारत ने कितने
18 जो लड़ाकू विमान है वो देने का फैसला किया। हाँ, मिस्र में कॉप 27 का आयोजन किया जाएगा, ये ध्यान रखना 27, ठीक है। पिछले वाला 26 जो है वो हो चुका है, आपको पता होगा। 26 इंडोनेशिया, ठीक है। 25 ग्लासगो जो आपको बताया जा चुका है पहले भी। तो ये सब बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मिस्र में कॉप 27 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, और अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिएगा। यहां पर है, देश के जो युवा हैं उन देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए बढ़े चलो अभियान 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय है जो इसको आयोजित करने जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम क्यों नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना। तैयारी जब है तो सब एग्जाम दो। आपको क्या चाहिए वो आगे की बात है, पहले आप अपने सब कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए, या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर हो सकता है कि अपने दें। चलिए यहां पर है, देश में देशभक्ति की भावना, युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए क्या अभियान चलाया, बढ़े चलो अभियान 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है। एक जो है वो केंद्र सरकार का अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है, तिरंगा अभियान। ये भी कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है, तो यह अभियान जो है वो संस्कृति मंत्रालय जो है, संस्कृति मंत्रालय जो है वो इसका क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है। आपको ये भी पता होगा, हर घर तिरंगा अभियान जो है वो आयोजित किया जा रहा है। और बढ़े चलो अभियान 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक यह अभियान जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय नहीं, युवा एवं खेल मंत्रालय भी नहीं, और वित्त मंत्रालय भी नहीं। तो इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय जो है वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, किसके तहत, आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है ये सभी प्रकार के कार्यक्रम जो है वो क्या करने जा रहा है, आयोजित करने जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। 10 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय आयोजित करेगा, तो संस्कृति मंत्रालय आयोजित करेगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए आपका क्या है। यहां पर है, 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, ये आप बताइएगा। तो आपको पता होगा 8 अगस्त 1942 का वर्ष, 8 अगस्त 1942 का वर्ष। तो बताइए जरा कितने वर्ष जो है वो अभी आपने पूरे कर लिए हैं इस भारत छोड़ो अभियान के तहत, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस अभियान की क्या की गई थी, शुरुआत। अभियान कह दीजिए या आंदोलन कह दीजिए, इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई थी। तो अब इसने अपने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, वर्ष 2022 में। 8 अगस्त दिन कल था, आज 9 अगस्त का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिए भी और हमारे लिए भी। तो बताइए जरा, 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन ने अपने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। अरे भाई, जिसने 75 वर्ष बोला है वो आज़ादी से गिन रहे हैं। अब आज़ादी से, ठीक है ना, आज़ादी से 5 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 1942 में ये हुआ था और हमें 47 में आज़ादी मिली। तो आज़ादी जो है उस आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, ना कि भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। हाँ जी, विनोद वर्मा ने एकदम सही जवाब इसका दिया है। अरे भाई, 80 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 5 साल बाद में हमें आज़ादी मिली, आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो आज़ादी से 5 वर्ष पहले चलिए तो आपके 80 वर्ष हो जाएंगे। अभी हाल ही में जो है वो 8 अगस्त 2022 को यानी कल के दिन भारत छोड़ो आंदोलन ने अपने 80 वर्ष जो हैं वो क्या कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसके बाद अगले सवाल पर, यहां पर मैं लिख देता हूं 75 वर्ष जो है वो किसको पूर्ण होंगे, आजादी को पूर्ण होंगे इस वर्ष। आजादी को पूर्ण होंगे कब, 2022 में, ठीक है। और कब भैया, 15 अगस्त को हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो 15 अगस्त 2022 को इसके कितने वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त को 80 वर्ष उसने पूर्ण कर लिए हैं। अब थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में अगर मैं
बातचीत आपसे करूं तो आपको दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं जो कि आपको सारी बातें सुनाई देगी। 8 अगस्त 1942 को आजादी के विचार से प्रेरित लोगों से खचाखच भरे मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हो रही कांग्रेस की कार्य समिति की ऐतिहासिक बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव की घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। फिर वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में 14 जुलाई 1942 को यह निर्णय हुआ था कि अंग्रेजों को भारत की सत्ता तुरंत भारतवासियों के हाथ में सौंप देनी चाहिए। एक महीने से कम समय यानी 7 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस की कार्य समिति अगली बैठक हुई और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। और आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अगले ही दिन यानी 9 अगस्त आज की सुबह ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण देने वाले चारों नेता जो थे, जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आजाद यानी अब्दुल कलाम जो हैं, उनको क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया था। आज के दिन की बात है वो। इसके बाद अगर बातचीत की जाए हम नारे के नामकरण में क्या है तो वो भी जरा देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने कई लोगों से यह सलाह ली जिससे ऐसा नारा दिया जा सके, प्रतिबद्धता दिखे। इसके बाद कई लोगों ने अपने अपने विचार दिए और ये जो है यहां पर गेट आउट का विचार भी आया था, लेकिन इस तरह की अभद्रता थी जिसे महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। सरदार पटेल ने भी 2 नारे सुझाए थे, रिट्रीट इंडिया और विड्रॉ इंडिया, इन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया था महात्मा गांधी के बाद। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का सुझाव दिया जिसे महात्मा गांधी ने तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया। तो आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसका विचार किस से यानी ये नारा जो है वो किसने दिया था, तो ध्यान रखना यूसुफ मेहर नाम के एक आदमी थे, उन्होंने ये नारा दिया था जिसको महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले भी साइमन आयोग के खिलाफ आंदोलन में यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। तो आपके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, कौन है, यूसुफ मेहर। यूसुफ मेहर नाम के जो व्यक्ति थे, मेहर, इन्होंने महात्मा गांधी को किस नाम का सुझाव दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन ये नाम दिया था, यानी क्विट इंडिया जो है ये नारा इन्होंने दिया था। और इसके साथ साथ साइमन गो बैक का नारा भी किसके द्वारा दिया गया था, तो यूसुफ मेहर के द्वारा दिया गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर जिक्र करते हैं। अगला सवाल राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा है वर्तमान में, ये बात ध्यान रखनी है। और इन्होंने अभी हाल ही में राज्य में कहां पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा की है, ये बताइए। राज्य में कहां पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, इस प्रकार की घोषणा राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम के जो चेयरमैन है राजीव अरोड़ा जी, उन्होंने ये क्या की है, घोषणा की है, जरा बताइए। हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में। पहले से कहां पर है सर, जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना पहले से की गई है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पहले से कहां पर है, कार्गो कॉम्प्लेक्स, तो ये ध्यान रखना जयपुर में है, यानी पहला जो है वो कहां पर बनाया हुआ है, राजस्थान में, तो ये जयपुर में बनाया है। ठीक है, अभी कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो उदयपुर में जो है ना, उदयपुर में क्या किया जाएगा भैया, अगला जो है वो हमारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। पहले से ही है कहां पर, जयपुर में। जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना पहले से ही की गई है। अब नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहां बनेगा, झीलों की नगरी उदयपुर में जो है वो इस प्रकार का कार्य होने वाला है। तो आपको ये बात जो है वो क्या कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा ठीक है, आपने यह नाम सुना होगा युग चेलानी। युग चेलानी का संबंध भी कहां से है भैया, तो युग चेलानी का संबंध भी उदयपुर से है। और युग चेलानी ने तैराकी प्रतियोगिता है, कौन सी प्रतियोगिता, तैराकी प्रतियोगिता, उस तैराकी प्रतियोगिता से इनका संबंध है और इन्होंने 2 मेडल जीतकर जो है वो राजस्थान का नाम रोशन किया था। तो उनका संबंध भी कहां से है, उदयपुर से, ये ध्यान रखना। अजमेर राजस्थान का हृदय स्थल, आप सब जो जानते हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान की आरपीएससी, ये दोनों के मुख्यालय कहां पर स्थित हैं, अजमेर में स्थित हैं। और बीकानेर, तो बीकानो सब लोग जानते हैं, बीकानेर को पापड़ भुजिया, इन सब के लिए आप लोगों का चर्चा का विषय बना। तो ध्यान रखना, राजीव अरोड़ा जो है वो राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम के वर्तमान में क्या है भैया, चेयरमैन है। और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना उदयपुर में किए जाने की इन्होंने क्या की है, घोषणा की है। इसके बाद सर और क्या है, यहाँ पर है स्वर्ण नगरी जैसलमेर का कौन सा स्थापना दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी आज। और बोले सर ऐसे सवाल आते हैं क्या, ये सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो ये सवाल पूछे भैया वो लेब असिस्टेंट का पेपर उठाकर देख लेना,
उस पेपर में हूबहू सवाल छपा है, मैंने जगह ही बदली है, सिर्फ मैंने जैसलमेर की जगह, अगर ये स्वर्ण नगरी जैसलमेर की जगह जोधपुर लिख दिया होता तो ये सवाल आया था अभी लेब असिस्टेंट के पेपर में कि अभी हाल ही में जोधपुर जो है इसने अपना कौन सा स्थापना वर्ष हाल ही में मनाया था। तो इस प्रकार के सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब पता है कि ऐसा पूछा जा सकता है तो मैंने सवाल बना दिया कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर का कौन सा स्थापना दिवस आज 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 यानी 9 अगस्त की तारीख को क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। 865वां, 866वां, 867वां, 868वां। देखता हूं तुक्केबाज जो है वो जरा तैयार हो जाएं और सभी अपना अपना तुक्का लगा दें। जैसलमेर का दुर्ग बड़ा प्रसिद्ध है, बिना किसी चूने के उपयोग किए बनाया गया और आज भी अपनी भव्यता लिए हुए है। लिविंग फोर्ट जो है उसको अपन कहते हैं क्योंकि एक शानदार जगह वहां पर बनी हुई है। तो और इसके साथ साथ इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जगह क्या है, मिल चुकी है। तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मुझे बता सकते हैं कि सर इसका कौन सा स्थापना वर्ष मनाया जाएगा। तो मैं देखता हूं किसी ने सही जवाब दिया है क्या, तपेंद्र जेठू ने एकदम सही जवाब दिया है, पूजा राहड़ का गलत जवाब आया है, सहवाग का गलत जवाब आया है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग जो है वो इसमें सही सही जवाब देते हैं। इसका सही आंसर जो है वो मेरे दोस्तों 867वां है। क्या है, 867 और 867 आपको याद रखना है। 678 याद कर लो, 678 याद कर लो। ठीक है, ये स्वर्ण नगरी जैसलमेर जो है, यहां पर जैसलमेर का दुर्ग जो है वो भी क्या है आपका प्रसिद्ध है। यहां पर भाटी शासक जो थे, इन भाटी शासकों का क्या रहा है, यहां पर शासन रहा है, आपको पता होगा। जैसलमेर की चित्रकला में मूमल जो है उसका चित्र बड़ा प्रसिद्ध रहा है। मूमल एक राजकुमारी थी, उसके नाम पर इस चित्रकला में एक मूमल का चित्र बड़ा यहाँ का क्या है प्रसिद्ध है। जैसलमेर का एक गांव है जिसका नाम क्या है, नोख गांव। ये नोख गांव अभी हाल ही में क्या किया गया, एनटीपीसी जो कंपनी है इसके द्वारा यहां पर क्या किया गया है, सोलर प्लांट लगाया गया, सोलर, ठीक है, सोलर प्लांट जो है वो क्या किया गया, लगाया गया है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से किया था। आपको ये मालूम होना चाहिए नोक जैसलमेर के बारे में। हाँ जी सर जी, मेरा उत्तर सही है। ठीक है, आपका उत्तर सही है। जिन्होंने भी 8, 6, 7 उत्तर बताया उन सब का जो है वो क्या है, सही जवाब है, बाकी सब क्या है, गलत है। और इस प्रकार का सवाल मत पूछना कि सर ये पूछा जा सकता है क्या, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लेब के पेपर में जोधपुर के बारे में सेम सवाल पूछा जा चुका है और आपको ऐसे सवाल याद कर लेने चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब मैं आपको फटाफट आज और कल दोनों दिन के करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं वो मैं वापस 5 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूं, आप जरा फटाफट सुनिएगा। यूं ही नहीं होती है हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। इसके बाद है विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हैं जब वह शरीर, मन और आत्मा की भूख मिटाने की पूरी ताकत रखती हो। इसके बाद आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला सवाल था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। निखत जहरीन ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, एकदम सही बात है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने गोल्ड जीता है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है वो कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता। और महिला जो है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो हॉकी में रजत पदक पुरुषों ने जीता है और कांस्य पदक जो है वो महिला ने जीता है। और क्रिकेट की अगर बातचीत की जाए, क्रिकेट में महिलाओं ने कौन सा मेडल जीता है, तो रजत पदक महिलाओं ने प्राप्त किया है, पुरुषों का हुआ नहीं इस प्रतियोगिता में, ध्यान रखना है। ठीक है, पुरुषों का यानी क्रिकेट का आयोजन हुआ नहीं था। और चलिए इसके बाद है अगला सवाल, ये पीवी सिंधु आपके सामने है। यहां पर पूरी पदक तालिका मैंने बता दी है, स्वर्ण जीतने वाले सारे नाम बता दिए। भारत का इसमें चौथा स्थान रहा है, 22 मेडल भारत ने स्वर्ण जीते, 16 भारत ने सिल्वर जीते, 23 भारत ने ब्रॉन्ज जीते, कुल मिलाकर 61 पदक भारत के खाते में रहे। इसके अलावा अजंता शरत कमल और चिराग सात्विक ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके बाद था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 61 पदक भारत के हैं, जिसमें स्वर्ण 22 है, रजत 16 और कांस्य पदक कितने 23 है। और भारत का इस पूरी प्रतियोगिता में चौथा स्थान रहा है। और फर्स्ट स्थान जो है वो किसका रहा सर, वो फर्स्ट स्थान आपके ऑस्ट्रेलिया जो है उसका रहा है। ये बात हमें समझ में आ गई। सेकंड स्थान सर किसका रहा है, सेकंड स्थान इंग्लैंड का रहा है, किसका, इंग्लैंड का रहा है। और इसमें तीसरा स्थान जो है वो मेरे दोस्तों कनाडा का रहा है, कनाडा का। इसमें बात ध्यान रखना, चौथा स्थान किसका है सर, चौथा स्थान है भारत ने इसमें हासिल किया और भारत ने कुल मिलाकर 61 पदक जो है वो जीते।
इसके बाद है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट टीम में कौन सा पदक जीता, तो महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। किसको हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। इसके बाद यानी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया तो ऑस्ट्रेलिया को स्वर्ण मिला, भारत को रजत पदक मिला। भारत उप विजेता इस पूरी प्रतियोगिता में रहा। ठीक है, चलिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो चौथा स्थान भारत का रहा, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए, भारत सरकार ने किस देश के साथ 18 जो है वो हल्के लड़ाकू विमान तेजस देने का जो है वो क्या किया है, फैसला किया है, वो देश कौन सा है, मलेशिया है। इसके बाद मेरे दोस्तों है युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए बढ़े चलो अभियान 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है संस्कृति मंत्रालय इसका आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजन करने जा रहा है। 8 अगस्त को 2022 को भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसके 80 वर्ष क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। महात्मा गांधी के फैसले पर इसको क्या किया गया था, बंबई के ग्वालियर टेक मैदान से शुरू किया गया, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और यूसुफ मेहर कौन है, तो मैंने बता दिया क्विट इंडिया मूवमेंट और जो साइमन गोबैक का नारा देने वाले थे उस व्यक्ति का नाम था यूसुफ मेहर। इसके बाद अगला सवाल, राजस्थान लघु उद्योग निगम के जो चेयरमैन राजीव अरोड़ा है उन्होंने अभी जल्द ही उदयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है उसको शुरू करने की घोषणा की है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का अभी हाल ही में आज की तारीख को यानी 9 अगस्त को 867वां यानी 867वां जो है वो स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हमारे नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ है जो कि राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा नए सीजीआई जो भारत के बनने जा रहे हैं वो आपको बता दिया यूयू ललित है। कौन है, यूयू ललित जो है, ठीक है, ललित, ये यूयू ललित जो है वो भारत के क्या बनने जा रहे हैं, नए सीजीआई बनने जा रहे हैं जिनके नाम की सिफारिश की जा चुकी है और ये भारत के जो है 39वें सीजीआई होंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना है। ये 27 अगस्त जो है 27 अगस्त को भारत को नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। क्या होंगे, 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और इनके स्थान पर बाद में डीवाई चंद्रचूड़ जो है, डीवाई चंद्रचूड़ जो है, चंद्रचूड़, उनको क्या मिलने वाली है, जगह मिलने वाली है। ये भी आप लोग क्या कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे। चलिए इसके बाद जो है वो आपको कल वाला भी बाबा के ज्ञान का रिवाइज करा देते हैं। सर क्या था कल का ज्ञान, जरा देखिएगा। कल का ज्ञान था उसमें आपको बताया भारत के नए उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सत्य कथन बताना था। तो 11 अगस्त को ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं और 10 अगस्त को वेंकैया नायडू जी जो है वो रिटायर होने वाले हैं। हालांकि राज्यसभा से कल उनको विदाई दे दी गई है। और जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील से है। मार्गरेट आलवा को रिकॉर्ड मतों से इन्होंने हराया है और शेखावाटी से ये दूसरे उपराष्ट्रपति और राजस्थान से भी दूसरे उपराष्ट्रपति है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, नवीन ने रेसलिंग के अंदर और अमित पंघाल ने रेसलिंग में जो है वो मेडल प्राप्त किए हैं। कौन से, स्वर्ण पदक। पावर लिफ्टिंग में सुधीर कुमार जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और भाविना पटेल ने पैरा टेबल जो टेनिस है उसमें स्वर्ण पदक जीता। ये सभी कथन आपके सत्य हैं। अब्दुल्ला अबू बकर ने ट्रिपल जंप में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया और एल्डोस पोल जो है उन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। भैया ट्रिपल जंप में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या है। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अभी हाल ही में SSLV D1 की फर्स्ट उड़ान के माध्यम से EOS-02 जो मिशन है उसको अभी हाल ही में क्या किया, लॉन्च किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो अभी हाल ही में 7 अगस्त को मनाया गया। 2015 में पहला इसका आयोजन कहां पर किया गया था, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में चेन्नई से की गई थी। इसके बाद है भारतीय नौसेना वायुसेना स्क्वाड्रन कौन सा है जिसने हाल ही में अरब सागर में समुद्री टोही निगरानी मिशन को पूरा किया और ऐसा करने वाला वो महिलाओं का पहला स्क्वाड्रन है जिसका नाम क्या था, INS 314 था। इसके बाद अगला सवाल था वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को ट्रिपल जंप में पहला पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम P थिरुमरन था और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी बने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने अगले 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है, तो उदय उमेश ललित है। और इनके बाद में कौन बनेंगे, तो इनके बाद में मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है कि भैया इनके बाद जो है वो सर कौन से बनने वाले हैं, तो इनके बाद में DY चंद्रचूड़ जो है वो नवंबर में बनने वाले हैं। कब, नवंबर में बनने वाले हैं। और उदय ललित जो है 27 अगस्त को जो है वो क्या करने वाले हैं, शपथ ग्रहण करने वाले हैं, ठीक है। नवंबर 2022 में जो है वो DY चंद्रचूड़ का नाम फिर सामने आएगा।
इसके बाद राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पूजा सिहाग ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, रेसलिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मूलतः ये हरियाणा की रहने वाली है, राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर कार्यरत है। कॉमनवेल्थ 2022 में पुरुष लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। लॉन बॉल टीम जो है वो पुरुषों की उसने, और महिला लॉन बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता, और हॉकी महिला टीम है उसने जो है वो कांस्य पदक जीता था, आपको पता होगा। और पुरुषों की टीम ने रजत पदक जीता है, किस में भैया? आपको पता होगा, हॉकी में। कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? कॉमनवेल्थ में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा जीता? तो आपको पता है, कांस्य पदक जीता है। और क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारकर क्या करना पड़ा भैया? आपको पता है, रजत पदक पर संतोष करना पड़ा है ना, रजत पदक पर। और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और हॉकी में पुरुष जो टीम है, पुरुष टीम है, उसने रजत पदक जीता। पुरुष टीम जो है उसने रजत पदक जीता। और महिला टीम ने हॉकी में क्या किया? महिला टीम ने हॉकी में जीता भैया कौन सा? कांस्य पदक। पुरुष टीम जो है वो किससे हार कर रजत पदक पर संतोष करना पड़ा? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज के मैंने सभी सवाल आपको रिवाइज करवा दिए हैं, कल के भी सारे सवाल रिवाइज करा दिए हैं। हाँ जी, अब मुझे लगता है कि सबको बात समझ में आ गई। सर मेरी भी सुनो, आपकी भी सुन रहे हैं, बताइए क्या सुनना है? अब सुनेंगे, जब बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो कैसे सुने भैया? बसंती छिंपा, मंजू गोस्वामी और शैलजा ज्योति, ठीक है, के चौधरी, डियर, गुरु नोहर, पूजा, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी मित्रों का, आप सभी का, योगेंद्र है, रिचपाल है, ठीक है। सर नए ऑनलाइन बेस की क्लासेस नहीं आ रही है, कब से स्टार्ट होगी? शायद मेरे को ये लगता है कि अभी 1-2 दिन में आपकी मंडे से स्टार्ट होगी, या फिर अभी आज से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तपेंद्र जेठू, ज्योति, सबको बहुत 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 घनी घनी धन्यवाद है। कल वापस मिलते हैं ठीक सुबह 5 बजे। ठीक है, शुभम, डियर, जिंदगी और नेहा सोनी, जीएस शर्मा, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद है। कल वापस मिलेंगे इसी शुभकामनाओं के साथ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।